नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने 8 राज्यों की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की और सरकार गिराई भी। विधायकों की खरीद फरोख्त पर कहा कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी मंडी बनी। खरीद फरोख्त में भाजपा लोकतंत्र की बात करती है, मर्यादित की बात करती है। वहीं उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात कहते हुए कहा कि जो रामराज की परिकल्पना थी उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने विचार किया। कितनी शुद्धि की बात करें, कितनी गंगा बहाने की बात करें, कितनी पूजा पाठ की बात करें, लेकिन इनके पाप का घड़ा भर चुका है। जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना 40,000 के आसपास बढ़ गया है। मध्य प्रदेश में 1,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले दिन से मीडिया की सुर्खियों बटोरने में लगे हुए हैं। उनके काम करने की शैली जनता को पता चली। आज हमीदिया हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कोरोना योद्धाओं ने जिन्होंने सेवाएं दी, उनके सही समय पर तनख्वाह नहीं मिल रही, उनको सही समय पर उनका भत्ता नहीं मिला। नरेंद्र मोदी ने 8 राज्यों में चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की और गिरा दी। विधायकों की खरीद फरोख्त की देश में, विश्व में सबसे बड़ी मंडी मध्य प्रदेश और देश बन गया। लोकतंत्र के जो मर्यादित मूल्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो राम राज्य की परिकल्पना थी उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने विचार किया है। कितना शुद्धि की बात करें, कितनी गंगा नहाने की बात करें, कितनी पूजा पाठ की बात करें, पर इनके पाप का घड़ा भर चुका है और इनको सजा जनता अब आने वाले चुनाव, जब उपचुनाव जिस दिन होंगे उस दिन दे देगी। कांग्रेस पार्टी पहले भी चुनाव आयोग से मांग कर रही थी कि जल्दी से चुनाव कराओ, आज भी मांग कर रही है कि जल्दी से चुनाव कराओ। सर, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग आपकी पार्टी की बिल्कुल सही है। हमारे लोकतांत्रिक प्रोसेस में विश्वसनीयता, भरोसा सबसे महत्वपूर्ण। मशीनों पर आम जनता का भरोसा घटता जा रहा है, राजनीतिक दलों का भरोसा घटता जा रहा है। 50 उपचुनाव पूरे देश में होने हैं। कोरोना की महामारी है, मशीन के एक ही बटन पे बार बार हाथ जाएगा तो कोरोना फैलने का भी एक डर होता है। तो एक तो मशीन की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह का सवाल का उत्तर, और दूसरा कोरोना से बचना। दोनों बात इस बात का घोतक है कि इस बार बैलेट पेपर से मध्य प्रदेश में चुनाव या उपचुनाव को चुनाव आयोग कराए, जिससे कि इस विश्वसनीयता पर, लोकतंत्र पे जो भरोसा इस देश की जनता का 70 साल से है, 75 साल आने वाले 750 साल तक चलता है। सर, कोरोना को लेकर केंद्र सरकार में सालों वाणिज्यिक विभाग संभाला। 15 साल में शिवराज सिंह चौहान ने कई रोड मैप बनाए और शिवराज जी ने किसानों की आय दुगनी करने की बात की, गरीबी मिटाने की बात की, रोजगार उन्मूलक योजनाएं बनाने की बात की। रिजल्ट क्या निकला? 0/59। शिवराज सिंह जी ये बताया कि आत्मनिर्भरता के लिए जिस तरीके की उनकी मूवमेंट वो बनाना चाहते हैं, 20 लाख करोड़ की आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए केंद्र शासन ने जो घोषणाएं की थी, मध्य प्रदेश को क्या लाभ हुआ? जब देश में बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, एक मेरा किसान भाई जो 20 लाख करोड़ से जिसको लाभ मिल गया हो, एक ऐसी योजना जिससे कि मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से सीधा फायदा मिल गया, वो बताएं। कुल मिला के लोगों को गुमराह करना, कभी चिंतन मनन मंथन सेमिनार, अब वेब सेमिनार के नाम से आप इस तरह की केवल लोगों को गुमराह करना शिवराज सिंह जी का एक संगुफा बन गया। सर, बासमती टैग को लेकर कल कमलनाथ जी ने कहा कि हम मध्य प्रदेश के किसानों के साथ हैं। आज नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि हंसना और मुंह फुलाना एक साथ नहीं होता। आप पंजाब सरकार को तो कुछ कह नहीं रहे और आप कह रहे हो आप किसानों। सर, ऐसा लग रहा है कांग्रेस की घेराबंदी कर रही है सरकार जो है बीजेपी के इस पूरे मामले को, इस पूरे बासमती टैग। जहाँ तक बासमती चावल के टैग का बात है, वो कांग्रेस पार्टी ने, कमलनाथ जी ने अपना वक्तव्य दे चुके हैं, अपना पूरी प्रोसेस कर चुके हैं। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के हैं, देश में सरकार बीजेपी की है। आप चूंकि क्या आप इतने अपने आप को परिपक्व नहीं मानते कि देश की सरकार से ये करा सकते हैं? कमलनाथ जी से पॉजिटिव तरीके से आप बात करके अगर कोई निर्णय उनकी आवश्यकता प्रदेश के हित में, किसानों के हित में है, तो वो हम तैयार हैं। हमारे किसानों का लाभ होना चाहिए, GI टैग मध्य प्रदेश को मिलना चाहिए, मध्य प्रदेश का अधिकार है। जहाँ तक पंजाब का सवाल है, पंजाब का मुख्यमंत्री उनकी बात करेगा। मध्य प्रदेश के हम, हमारे परिवार के लोग एक साथ मिलकर, काहे की पार्टी, काहे की विचार, हम एक साथ हैं किसानों के साथ। आप इस तरह की मूवमेंट को सकारात्मकता से लेना चाहें तो ओके। केवल बहाने बना के राजनीति करना चाहें और केवल मध्य प्रदेश के किसानों को मूर्ख बनाना चाहे तो भारतीय जनता पार्टी की राह है।
मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को मूर्ख बनाने के बजाय सही दिशा में काम करना चाहिए। सर इंदल सिंह करसाना और जो हॉस्पिटल प्रबंधन है उसको खबर तक नहीं होती, क्या मानेंगे साहब? ऐसा एक केस नहीं हुआ, ऐसे कई केस मध्य प्रदेश में हुए। लोगों का जितना एक तरह से मौत का तांडव मध्य प्रदेश में मचा है, इस सरकार का जो फेल्यूर हुआ है वो जर्नलिज्म ने और जनता ने देखा है। मैं समझता हूँ, मैंने कहा पाप का घड़ा भर चुका है, फूटेगा। ठीक सर। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.